सत्यपुर गांव, जहां की मिट्टी में वर्षों की मेहनत और संघर्ष की कहानियां दबी हुई हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे लेकिन दिल से मजबूत हैं। वे कठिनाइयों को अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सहते हैं और हर रोज एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यह गांव समय की चाल के साथ जूझता हुआ जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्षरत है। यहाँ के बच्चों के लिए खेल का मैदान यही धूल भरी रास्ते हैं और महिलाओं के लिए पानी की तलाश एक दैनिक अनुष्ठान। यहाँ के बुजुर्ग समय के साक्षी हैं, जिन्होंने हर बदलाव को देखा है, लेकिन शायद ही कभी कुछ बदला हो। यह रामू का घर है, एक साधारण किसान जो अपनी जमीन और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। लेकिन जब प्रकृति ही उसका साथ छोड़ देती है, तो उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। रामू के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं, जैसे उसकी हर उम्मीद मुरझा गई हो। उसकी आंखों में एक सवाल है, अब आगे क्या? हे भगवान, क्या मेरी मेहनत हमेशा ऐसे ही बेकार जाएगी? हर साल मैं इन खेतों में अपनी पूरी जान लगाता हूँ, लेकिन हर बार प्रकृति ही मेरा साथ नहीं देती। क्या हमारे हिस्से में सिर्फ यही सूखा और बंजर जमीन लिखी है? रामू की यह चिंता केवल उसकी अपनी नहीं है, बल्कि पूरे गांव की है। हर किसान, हर परिवार इस सूखे की मार से जूझ रहा है। लेकिन रामू की चिंता केवल उसकी फसल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिवार की बुनियादी जरूरतों का भी सवाल है। इतने कम चावल, न जाने ये हमारे बच्चों के पेट भरने के लिए भी काफी होंगे या नहीं। रामू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन ये सूखा हमारे सारे सपनों को निगल रहा है। सीता एक मेहनती और समर्पित पत्नी और माँ है, जो अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसकी सीमित साधन और संसाधन उसे हर कदम पर चुनौती देते हैं। उसके बच्चों की भूखी आंखें उसे हर दिन नया संघर्ष करने के लिए मजबूर करती हैं। सीता, हमारी फसलें फिर से बर्बाद हो गई हैं। अब हमें अपने घर को कैसे चलाना है, मैं समझ नहीं पा रहा। जितनी मेहनत करता हूँ, उतनी ही हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। रामू की आवाज में गहरी निराशा है। वह अपनी पत्नी की ओर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई उत्तर नहीं है। वह अपनी सीमाओं और असमर्थता को महसूस कर रहा है। रामू, मैं जानती हूँ कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम दोनों साथ मिलकर कुछ करें, तो शायद हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। सीता की आवाज में दृढ़ता और धैर्य है। वह अपने पति को हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने मन में भी कई सवाल हैं। तुम सही कह रही हो सीता, हमें एक नया रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्या होगा अगर हम फिर से असफल हो गए तो? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रामू की आवाज में चिंता के साथ साथ थोड़ा डर भी है। वह अपने बच्चों की भलाई के लिए चिंतित है और हर कदम पर सावधानी बरतना चाहता है। रामू, मैंने सुना है कि लक्ष्मी देवी के घर में काम की जरूरत है। अगर मैं वहाँ काम कर लूँ, तो शायद हम थोड़ी आर्थिक मदद पा सकते हैं। सीता की आवाज में एक अजीब सी शांति है, जैसे उसने खुद को इस विचार के लिए तैयार कर लिया हो। वह जानती है कि लक्ष्मी देवी का स्वभाव कितना कठोर है, लेकिन अपने परिवार के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बहुत कठोर है सीता। क्या तुम वहाँ काम कर पाओगे? वहाँ की मेहनत बहुत कठिन है। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। रामू की आवाज में चिंता और प्यार है। वह अपनी पत्नी को किसी कठिनाई में नहीं डालना चाहता, लेकिन उसकी बातों में भी सच्चाई है। रामू, हमारे बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
अगर मैं इस काम से कुछ पैसे कमा पाऊं तो हमें थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तुम बस अपने खेतों पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। सीता की आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है। वह अपने परिवार के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। सीता अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। लक्ष्मी देवी का घर, जो अपने भव्य और समृद्ध वातावरण के लिए जाना जाता है, अब उसके लिए एक नई चुनौती बन चुका है। उसे यहाँ काम पाने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटानी होगी। तुमने समय पर पहुंचना नहीं सीखा और यहाँ समय की बहुत अहमियत है। काम के लिए तुम्हारे पास कोई अनुभव है या तुम यहाँ सिर्फ बातें करने आई हो? लक्ष्मी देवी की आवाज में कठोरता और संदेह है। वह सीता के बाहरी लक्षणों को देखकर उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाती है। मालकिन, मैं जानती हूँ कि यहाँ काम का तरीका बहुत अलग हो सकता है, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं हर काम में खुद को साबित करना चाहती हूँ। सीता की आवाज में दृढ़ता और ईमानदारी है, लेकिन वह जानती है कि लक्ष्मी देवी का कठोर स्वभाव उसे आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ तुमको बहुत सारे काम करने होंगे और तुम्हें शिकायत का कोई हक नहीं होगा। जो भी काम सौंपा जाए उसे समय पर पूरा करना होगा, समझी? लक्ष्मी देवी की आवाज में निर्णय की स्पष्टता है और उसकी कठोरता यह संकेत देती है कि यहाँ किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी मालकिन, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी भी काम में कोई कमी न हो। सीता की आवाज में आत्मविश्वास और सच्चाई है। वह जानती है कि इस नौकरी को पाने और बनाए रखने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना होगा। सीता का पहला दिन कठिनाइयों से भरा हुआ है। लक्ष्मी देवी के घर के कामों की कठिनाई और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां उसे हर पल चुनौती देती हैं, लेकिन सीता की आत्मसमर्पण और मेहनत उसे हर मुश्किल से पार करने की ताकत देती है। सीता का पहला दिन कठिनाइयों से भरा हुआ है। लक्ष्मी देवी के घर के कामों की कठिनाई और इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां उसे हर पल चुनौती देती हैं, लेकिन सीता की आत्मसमर्पण और मेहनत उसे हर मुश्किल से पार करने की ताकत देती है। सीता की मेहनत और दृढ़ता ने उसे लक्ष्मी देवी के घर में एक निश्चित स्थान दिला दिया है, लेकिन काम की कठिनाई और लक्ष्मी देवी की कठोर निगरानी उसे हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। सीता, ये बर्तन जल्दी साफ करो। लक्ष्मी मालकिन को समय पर सब कुछ चाहिए, कहीं भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नौकरानी की आवाज में तेजी और कठोरता है और सीता पर काम की अधिकता का दबाव बढ़ जाता है। जी नौकरानी जी, मैं जल्दी से सब काम पूरा कर दूंगी। सीता की आंखों में थकान और तनाव है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी काम में कोई कमी न रहे। हर दिन की समाप्ति के साथ सीता की थकान और मेहनत की कहानी और भी स्पष्ट होती जाती है, लेकिन वह अपने परिवार के भविष्य के लिए इस कठिनाई को सहन करने का संकल्प ले चुकी है। सीता, तुम्हारा हाल देखकर मुझे बहुत चिंता होती है। क्या तुम दिन भर इतने सारे काम कर पा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रामू की आवाज में प्यार और चिंता है। वह अपनी पत्नी की हालत देखकर परेशान है। रामू, मैं ठीक हूँ। दिन भर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए मुझे यह सब सहना पड़ता है। जब मैं तुम्हारे चेहरे पर संतोष देखती हूँ तो मेरी थकान कुछ कम हो जाती है। सीता की आवाज में आत्मसमर्पण और दृढ़ता है। वह अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए हर मुश्किल को झेल रही है। सीता, तुम सच में बहुत मेहनत कर रही हो। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी कि क्या हमें कहीं और से मदद मिल सकती है? रामू की आवाज में चिंता और समर्थन है। वह जानता है कि सीता बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसे भी अपने परिवार की चिंता है। रामू, मुझे लगता है कि हमें धैर्य रखना होगा। मैं अपनी मेहनत से कुछ पैसे जमा कर रही हूँ और हम धीरे धीरे स्थिति को सुधार सकते हैं। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इस कठिन समय को पार कर पाएंगे। सीता की आवाज में आत्मविश्वास और हिम्मत है। वह जानती है कि कठिनाइयां तो होंगी,
लेकिन वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीता, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता को देखकर मुझे बहुत गर्व है। हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। हमारी मेहनत और समर्पण हमारे परिवार के भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। रामू की आंखों में गर्व और आशा की चमक है। वह सीता के साहस और समर्पण को देखकर प्रेरित महसूस करता है। सीता और रामू का संघर्ष केवल उनकी कठिनाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक परिवार की दृढ़ता और संकल्प की कहानी है। वे दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना कर रहे हैं और उनके सपने एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। सीता, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने इस घर के हर कोने को चमकाया है और सभी काम को बखूबी किया है। तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम ने मुझे प्रभावित किया है। लक्ष्मी देवी की आवाज में एक नई गर्मी और प्रशंसा है जो पहले कभी नहीं थी। धन्यवाद मालकिन। मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ का हर काम सही तरीके से हो। आपके घर की देखभाल करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। सीता की आंखों में खुशी की झलक है और वह अपने काम की सराहना से संतुष्ट महसूस कर रही है। मैंने सोचा है कि तुम्हें कुछ और अवसर दिए जाएं। तुम्हारी मेहनत के कारण मैं तुम्हें एक छोटे से व्यवसाय की सलाह देना चाहूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल लगाने का सुझाव देती हूँ। लक्ष्मी देवी की आवाज में एक सलाह देने की गर्मी है और उसकी आंखों में एक नया अवसर देखने की चमक है। क्या सचमुच मालकिन? क्या आप सच में मेरे लिए ऐसा सोचती हैं? सीता की आवाज में आश्चर्य और खुशी की मिलावट है। वह इस प्रस्ताव को लेकर काफी उत्सुक है। हाँ सीता, तुमने इस घर में काम करते हुए साबित कर दिया है कि तुम परिश्रमी और ईमानदार हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। लक्ष्मी देवी की आवाज में एक सच्ची चिंता और समर्थन की भावना है। मालकिन, आपका धन्यवाद। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाऊं। सीता की आंखों में आभार और खुशी की चमक है। वह इस नए अवसर को अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत मानती है। लक्ष्मी देवी की सराहना और समर्थन ने सीता को एक नई दिशा दी है। अब उसके पास एक नया सपना है और वह अपने परिवार के भविष्य को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीता के फास्ट फूड स्टॉल की शुरुआत हो चुकी है। अब उसके सामने एक नई चुनौती है, लोगों को अपने खाने की गुणवत्ता से प्रभावित करना और अपने व्यवसाय को सफल बनाना। स्वागत है। आप लोगों के लिए आज हमने विशेष स्नैक्स तैयार किए हैं। कृपया बताएं कि क्या आपको हमारी तैयारी पसंद आई? सीता ग्राहकों के प्रति विनम्रता और सत्कार की भावना से भरपूर है। वह अपने काम को पूरी लगन से करती है। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। हमें ये स्टॉल बहुत पसंद आया। हम भविष्य में भी यहाँ आएंगे। ग्राहक की आवाज में प्रशंसा और संतोष है। सीता को अपने काम की सफलता का पहला संकेत मिल रहा है। सीता के फास्ट फूड स्टॉल ने लोगों को अपना पहला प्रभाव छोड़ा है। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा दिया है। सीता, तुम्हारी मेहनत ने हमें यह मौका दिया है। हम इस स्टॉल को अच्छे से सजाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को यहाँ अच्छा खाना मिले। रामू की आवाज में खुशी और समर्थन है। वह सीता के सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। रामू, हमें इस स्टॉल को अच्छे से सजाना होगा ताकि यह लोगों को आकर्षित कर सके। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यहाँ पर हर चीज ताज़ा और स्वादिष्ट हो। सीता की आवाज में उत्साह और समर्पण है। वह इस नए व्यवसाय को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। सीता के फास्ट फूड स्टॉल की शुरुआत हो चुकी है। अब उसके सामने एक नई चुनौती है, लोगों को अपने खाने की गुणवत्ता से प्रभावित करना और अपने व्यवसाय को सफल बनाना। सीता, तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता को देखकर मुझे बहुत गर्व है। हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। हमारी मेहनत और समर्पण हमारे परिवार के भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। रामू की आंखों में गर्व और आशा की चमक है। वह सीता के साहस और समर्पण को देखकर प्रेरित महसूस करता है। सीता और रामू का संघर्ष केवल उनकी कठिनाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक परिवार की दृढ़ता और संकल्प की कहानी है। वे दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना कर रहे हैं और उनके सपने एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।
सीता, देखो बारिश भी आ गई। अब हमारी फसलें अच्छी तरह से उग सकेंगी। रामू की आवाज में खुशी और राहत है। वह अपने खेतों में पानी देखकर बहुत संतुष्ट है। ये सब हमारी मेहनत का फल है। अब हम दोनों को अपने व्यवसाय और खेतों दोनों पर ध्यान देना होगा। सीता की आवाज में आत्मसंतोष और खुशी है। वह जानती है कि अब उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। सीता और रामू की मेहनत और संघर्ष ने उनके जीवन में खुशहाली की लौ जलाई है। अब उनका परिवार एक नई शुरुआत का आनंद ले रहा है और उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यह सब उनकी कठिनाइयों और परिश्रम का परिणाम है। सीता, अब हमारे भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। रामू की आवाज में गर्व और खुशी है। वह अपने परिवार की सफलता देखकर संतुष्ट है। हमने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब हम सब मिलकर एक नई जिंदगी जी रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत और संकल्प का फल है। सीता की आवाज में आत्मसंतोष और खुशी है। वह अपने परिवार के साथ बिताए गए समय को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी की शक्ति को दर्शाती है। सीता और रामू के जीवन ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उम्मीद और संकल्प से हर समस्या को हल किया जा सकता है।